जय हिंद प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वह टॉपिक तो चलिए, इस टॉपिक का नाम है मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार। मतलब आज जो टॉपिक हमारा हुआ है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार, जो कि आपके एग्जाम में बहुत भूमिका निभाएंगे। ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, क्वेश्चन अक्सर एनसीईआरटी से ही आ जा करता है, तो आप देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपसे करके डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि पहला ही पॉइंट है, कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में 1906 में। कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, तीन व्यक्ति थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में। कौन कौन? आगा खां, सलाम अली, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? याद रखिए, मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष बना था आगा खां। कौन बना था? आगा खां। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? आगा खां बने थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन जो आयोजित हुई थी कराची में। कहाँ हुई थी? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की कि किस अधिवेशन में की थी? याद रखिए, अमृतसर अधिवेशन 1908 में। कब? अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो वह की थी अमृतसर अधिवेशन 1908 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो हमारे क्या कहता है, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए, अब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन कब कब हुए? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुई थी, दूसरा अधिवेशन 1907 में कराची में, और तीसरा अधिवेशन 1908 अमृतसर में। तीन अधिवेशन याद रखिएगा इसका। प्रथम अधिवेशन 1906 ढाका में, द्वितीय अधिवेशन 1907 कराची में, तृतीय अधिवेशन 1908 अमृतसर में। 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित होगी? तो अमीर अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अमीर अली के नेतृत्व में एक शाखा कहाँ स्थापित होगी? लंदन में। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 को अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? याद रखिएगा, क्या कहता है, देखिए दिया हुआ है, कहता है किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इस प्रकार की पद्धति व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो है वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का अवधारणा कहाँ से माना जाता है? तो माना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। याद रखना है कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसका आता है? याद रखिएगा, बहुत बड़ा फेमस ये कथन है बार्ले मिंटो का। किसका है? मिंटो का, मतलब वायसराय मिंटो का। वायसराय मिंटो का कहना कि याद रखना कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे भी घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये किसने कहा था? वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था। अब देखिए, अगला पॉइंट है, कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यता को नियुक्त करने के प्रावधान किस अधिनियम में द्वारा हो गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1900 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। अब देखिए, अगला पॉइंट है गवर्नर। गवर्नर जनरल की कार्यकारी को नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। कहता है कि सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, याद रखिएगा। देखिए, कहते कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता थे। तो दादा भाई उदारवादी, देखिए पूछा भी जाता है कौन सा नेता उदारवादी है, कौन से उग्रवादी है? तो याद रखिए, उदारवादी में याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। चार नाम याद रखना है। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब कौन? उदारवादी नेता। कौन थे? उदारवादी नेता थे। अब देखिए, क्या कहता है उग्रवादी? तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और अरविंद। ये चारों क्या थे? उग्रवादी नेता थे। क्या थे? उग्रवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की राजनीति करने के आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? लाला लाजपत राय थे। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वेरलाइन चिरोल ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने। मतलब बाल गंगाधर को शांति का जनक कहा था वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था।
अब देखिए अगला पॉइंट कहता है वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा के लिए किस स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी की गई? तो बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा क्या आशय था? संवैधानिक साधना और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों का शासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब देखिए दिल्ली दरबार कब कब लगा? यह देखिए दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय लगता है। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड ऑर्डिंग के द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा एक टॉपिक था, जो टॉपिक था मुस्लिम लीग एवं मार्टले में सुधार, जिससे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के सभी आपको डिस्कस कर लिया गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।